फाइनेंशियल गुरुज आपको बोलेंगे कि घर में इन्वेस्ट कभी मत करो, आप ना रेंट के घर में रहो so that you save a lot of money. Absolute bullshit. फर्स्ट थिंग फकिंग गो बाय अ हाउस. रीजन, जब भी आपका घर होता है ना, एक तो आपको स्टेबिलिटी आती है. हर महीने, हर 3 साल में, हर 1 साल में आपको नया घर बदलना नहीं पड़ता है, नए लोकेशन पे जाना नहीं पड़ता है. एंड जितने बिजनेसमैन को मैं जानता हूं, बड़े बड़े सीईओज को मैं जानता हूं, उन्होंने सब ने घर लिया है और वो घर को मॉर्गेज करके जो है उसके ऊपर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेके बिजनेस को चलाया है. सो आई कंप्लीटली बेग कि प्लीज ये फेक फाइनेंशियल गुरुज को आप ना फॉलो करें एंड गो बाय अ हाउस सो दैट यू, योर wife, your parents are very happy and proud owners of a house. मेरे सीए ने मुझे एक बहुत कमाल की बात बताई थी जब भी मैंने 12 साल पहले अपना बिजनेस शुरू किया था. उसने कहा था कि जितना टैक्सेस आप गवर्नमेंट को भरोगे उतना ही गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगा. And trust me, that has been my business philosophy for so many years as such. लाइफ में कभी ना अपना प्रॉफिट बचाने के लिए, टैक्स बचाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालने का, unless and until you are making in crores और आप करोड़ों में खेल रहे हो. याद रखो कि जितना आप टैक्स भरोगे, जितना आप बिजनेस का वॉल्यूम दिखाओगे, जितना टर्नओवर दिखाओगे, जितना प्रॉफिट दिखाओगे, उतना ही बैंक्स आपको सपोर्ट करेंगे लोन देने के लिए, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देने के लिए. राइट. बहुत बार लोग ना बिजनेस में आ तो जाते हैं लेकिन लोन से ना डरते हैं. बिल्कुल नहीं. आपको क्या लगता है कि एप्पल लोन नहीं लेता है, अदानी लोन नहीं लेता है, रिलायंस लोन नहीं लेता है? हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ करोड़ ऑफ लोन उन लोग लेते हैं. वो जानते हैं कि वो लोन के पैसे को जो है वो कैसे यूज करना है. 90% ऑफ द टाइम लोगों को क्या होता है ना, एक बार लोन ले लिया तो बहुत सारा पैसा उसमें पर्सनल यूज के लिए खर्च कर देते हैं, जहां पे एक्चुअली दे शुड बी यूजिंग इन ग्रोइंग दैट बिजनेस. अगर आप बिजनेस ओनर नहीं भी हो, आप इंडिविजुअल हो और आप चाहते हो कि आपको बैंक्स जो है या गवर्नमेंट जो है वो लोन दे, तो इसका एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूं. सबसे पहले तो आपको क्या करना है ना, आप क्रेडिट कार्ड लीजिए. एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दैट इट्स द इजीएस्ट फॉर्म टू गेट लोन्स फ्रॉम अ बैंक. बहुत सारी क्रेडिट कार्ड कंपनी जो है वो पीछे पड़ी रहती है क्रेडिट कार्ड लेने के लिए. आपको लोग बोलेंगे क्रेडिट कार्ड मत लीजिए, बट ट्रस्ट मी, क्रेडिट कार्ड लीजिए. बस थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आप क्रेडिट कार्ड को जो है वो अच्छी तरह से यूज़ करें. आप उसको इमोशनली फूल होके उसको यूज़ ना करें. आप उसको सिर्फ जब भी ज़रूरत है तभी यूज़ करें. रीपेमेंट का स्केड्यूल होता है उसको फॉलो करें. इंटरेस्ट ना लगने दे, कभी लेट पेमेंट फीस ना लगने दे. तो क्या होता है ना, इससे आपका क्रेडिट स्कोर जो है ना वो बढ़ते रहता है. यू बिकम मोर वैल्यूएबल एज अ कस्टमर टू दैट बैंक एज सच. तो एक तो क्या होता है, आपकी जो क्रेडिट लिमिट होती है वो भी बढ़ती रहती है. जब भी आप एक बैंक में लोन के लिए भी जाते हो, राइट, और आपने कभी लोन नहीं लिया है, ट्रस्ट मी दैट बैंक मैनेजर सेज कि यार इसने तो कभी लोन ही लिया नहीं है, ये रीपे कर पाएगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं. जब भी मैंने घर लिया था एंड तब तक मेरे पास में ना कोई भी लोन नहीं था. मेरी कार जो है कंप्लीटली पेड ऑफ थी, एंड आई वाज वेरी सरप्राइज जब वो बैंक मैनेजर ने मुझे बताया कि सर लोन देने में प्रॉब्लम, आपकी इनकम तो है लेकिन आपने कभी लोन लिया नहीं है, तो हम लोग थोड़ा सा डर रहे हैं. एंड ट्रस्ट मी, दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि लोन लेना चाहिए, ईएमआईज कंस्टेंटली भरना चाहिए, लेट पेमेंट नहीं होना चाहिए, चेक आपका बाउंस नहीं होना चाहिए. ये सारी चीज़ें करने से जो है ना आपका एक क्रेडिट स्कोर बढ़ता है, आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है. राइट. एंड दैट इज व्हेन यू स्टार्ट इन योर बिजनेस. तो बैंक बोलती है कि चलो ठीक है, आई एम कॉन्फिडेंट बिकॉज आपका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, मैं आपको लोन देने के लिए रेडी हूँ. राइट. बहुत सारे इंश्योरेंस पॉलिसीज भी होती है आजकल जिसको आप मॉर्गेज करके उसके ऊपर लोन ले सकते हो. तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी निकालोगे, प्लीज़ आस्क योर एजेंट कि ऐसा सिस्टम है क्या कि मैं वो इंश्योरेंस पॉलिसी मॉर्गेज करके उस पर लोन उठा सकता हूँ क्या.